दर्द जब आदमी का हद से गुजर जाएगा, ये मत सोच कि वो गोलियों से डर जाएगा। अगर विपक्ष भी आ रहे हैं तो हम मोस्ट वेलकम, हम तमाम तरह के लोगों को मोस्ट वेलकम करेंगे। तख्त तुम्हारा है तानाशाही का जो बदलेगा, तुम हमेशा के लिए अपनी कुर्सी बचा सकते नहीं। कुछ नहीं किया, जब से देश में आया तब से क्रेडिट लिया है। आज से पहले भी सरकारें रही हैं, आके बात की, डंडा भी तक मतलब जो है गलत, डंडा भी मतलब जो है लगाया गया है, कपड़े तो फाड़े जो हैं, डंडा भी लगाया गया है। जब आया सत्ते में सीट पे तो उसने क्या कहा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो बेटी बचने देगी तब तो बेटी बचेगी। 35 साल पहले मोफलर और टोपी उनको मिला था न्यूजीलैंड में, तो उससे अच्छा कांग्रेस का सरकार है ना। 60 साल में इतना गरीबी स्थिति में भी आप न्यूजीलैंड चले आते थे। तो इसलिए मेरी सबसे प्रार्थना है कि मेन स्ट्रीम मीडिया को देखना सब बंद कर दो और इन जैसे लोगों को जो अपनी छोटी मीडिया चला रहे हैं इनको सपोर्ट करो। नमस्कार। हवा का रुख बदल देती है जवानी और तारीख खुद तय करती है इंकलाब की कहानी। एआई से कॉपी करके चेप दिया था, कमज़ोर हो सकता है शेर, लेकिन यहाँ पर जो लोगों के जज्बे हैं जो वो अभी तक लाठीचार्ज के बाद भी कमज़ोर नहीं पड़े हैं और देश भर से जो समर्थन मिल रहा है ऑनलाइन, अभी आपने देखा कि कैसे खाना पहुँचाया जा रहा है, देश भर से अलग अलग राज्यों से खाना पहुँचाया जा रहा है, उसका वो जोश भी है, उनके मामले में भी उनसे बात करेंगे। और दूसरा, संसद के विजुअल्स आपने देखे कि कैसे वहाँ पर भी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और विपक्ष, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की मांग और लगातार ये मोदी सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है। कल राहुल गांधी पीएम निवास के बाहर प्रदर्शन किया, वहाँ पर मैं कवर करने गया था, आपने वो रिपोर्ट भी देखी होगी। लेकिन आज मैं फिर से जंतर मंतर पर हूँ और जानने आया हूँ कि अभी जो उनका जोश है वो कितना आगे बढ़ा है और जो चोटें लगी थी उस चोटों से दर्द है कि और ज़्यादा जो है कि उनका जोश हाई हुआ है। कुल मिलाकर इनसे बात करते हैं, उसके बाद अभी काफ़ी लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? मैं फरीदाबाद से आया हूँ। तो आपने जो लिखा, दिल्ली पुलिस की वर्दी से खून की बदबू आती है और काफ़ी चोटिल लोगों के जो पुलिस ने हमला किया था, क्या विचार हैं इसके? आप देख ही सकते हैं कि ये दिल्ली पुलिस नहीं, ये आरएसएस है और इनका एक गठजोड़ है। तो आज जहाँ पे भी हम देखें, चाहे ये छात्रों का आंदोलन हो, इससे पहले किसानों का आंदोलन हो, मजदूरों का आंदोलन हो, हर आंदोलन में विदाउट यूनिफॉर्म, विदाउट नेम प्लेट के पुलिस वहाँ पे मौजूद होती है और जो है शांतिपूर्ण पीसफुल प्रदर्शन को किस तरह से जो है कि उसमें बर्बर लाठीचार्ज करके जो है कि उसको तितर बतर करने की कोशिश करता है। ठीक इसी तरह हम देखें कि जिस दिन जो है कि 20 तारीख को जब हम सांसद मार्च के लिए जा रहे थे तो उस दिन भी बिल्कुल छात्र पीसफुली थे, किसी के हाथ में कोई डंडा नहीं था, किसी के हाथ में कोई पत्थर नहीं था। लेकिन ये दिल्ली पुलिस अमित शाह के इशारे पे और यूँ कहे तो आरएसएस मोहन भागवत के इशारे पर जो छात्रों के ऊपर लाठी चलाया गया है, हम उसका कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हम स्पष्ट तौर पे कहना चाहते हैं कि हम भगत सिंह के वारिस हैं। हम अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल को मानने वाले लोग हैं। हम इन पत्थरों से, हम इन लाठी डंडों से नहीं डरेंगे। आप कब आए यहाँ पर? मैं आज तो लाठीचार्ज हुआ तब आप थे यहाँ? उस दिन भी मैं यहीं पे था और उसके बाद आज हम दोबारा आए हैं, है ना। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ साफ शब्दों में इस सरकार को, हिटलर शाही सरकार को, कि दर्द जब आदमी का हद से गुजर जाएगा, ये मत सोच कि वो गोलियों से डर जाएगा। आज स्थिति यही है। आप चाहते हो कि लाठी से हम डरा देंगे, आप चाहते हो कि आरएसएस के कैडर्स को ला करके खड़े करके हम डरा देंगे। हम फिर कहना चाहते हैं कि हम भगत सिंह के वारिस हैं, हम शहादत देना चाहते हैं। अगर भगत सिंह का इतिहास देखें तो शहादत का एक श्रृंखला है और हम उसके वारिस हैं, हम उसके सपनों को आगे बढ़ाएंगे और इसी उम्मीद को लेकर के, इसी विश्वास को लेकर के हम इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। बिल्कुल। और जैसा कि मैंने जिक्र किया कि लगातार समर्थन आपको देश भर से मिल रहा है, डिलीवरी ऑर्डर्स, खाने की व्यवस्था लगातार हर राज्य से आ रही है और बाकी विपक्ष भी, राहुल गांधी ने कल पीएम निवास के बाहर प्रदर्शन किया था और छात्रों के मुद्दे को और जोर से उठाया। आपको लगता है कि देश भर में अब ये फैला विपक्ष भी आपका पुरजोर तरीके से साथ दे रहा है? नेता प्रतिपक्ष जो कि हैं, सबसे बड़ा विपक्षी नेता, वो आपके साथ उतर रहा है? साथी देखिए, ये आज जो है कहते हैं कि हक की लड़ाई में जो है किसी को निमंत्रण नहीं भेजा जाता है। जिसका जमीर जिंदा है वो खुद इस तरह के जो संघर्ष हैं, न्याय की लड़ाई में वो चढ़ बढ़ करके भागीदारी करते हैं। और आज अगर विपक्ष भी आ रहे हैं तो हम मोस्ट वेलकम, हम तमाम तरह के लोगों को मोस्ट वेलकम करेंगे। आपके क्या विचार हैं? मेरा ये विचार है कि ये जो मोदी सरकार छात्रों पे दमन कर रही है, हर बार नीट के पेपर लीक करती है, इस पर रोक लगाए
अगर नहीं रोक लगा सकती तो उनको बर्खास्त करे, कुछ कोई और लेके आए जो इस सारी चीज़ों को रोक सके। हर जगह पे इनके गुंडे पाल देते हैं, पुलिस वाले आगे कर लेंगे। नीट के पेपर लीक होता है तो उसका समाधान करने के बजाय ये लाठियाँ बरसाते उल्टे मजदूर किसान छात्रों पे ही। चाहे किसान का आंदोलन हो, चाहे मजदूर का हो, फैक्ट्री वालों का आंदोलन हो, चाहे छात्रों का हो, समस्या हर जगह यही इनका रहता है कि लाठियाँ बरसाओ। जवाबदेही इनकी कहीं होती ही नहीं है कि हम जवाब दें, वहाँ पे मिले बात करें। डीएसपी हो, डीजी हो, पुलिस वालों को लाठी भाजने के लिए बोल देते हैं आदेश, लेकिन पुलिस वालों को भी शर्म आनी चाहिए कि हमें आदेश मिला है। गलत सवाल कर रहे हो, मेरे से बात कर सकते हो आप? मुझे जो मिली हुई है तो कम से कम जो लाठियाँ भाज रहे हैं जिस हिसाब से तेज, अपने हिसाब में आराम से तो मार सकते थे बच्चों को। इतना क्या मारना, किसी का सर फोड़ दो, किसी का माथा फाड़ दो, पैर तोड़ दो। बच्चे हैं 12 साल 14 साल के, 18 साल के भी हैं, इजाज़त मिलता है, लेकिन उसको फॉलो कितना करना हमें भी तो खुद को सोचना चाहिए। आप कुछ कहना चाह रहे थे? आपने देखा होगा कि पिछले 48 घंटे में जिस तरह से पुलिस ने हम लोगों के साथ गौरतापूर्ण तरीके से व्यवहार किया है, उसी पे मैंने एक गज़ल लिखा है, आप सबों का ध्यान तवज्जो चाहूँगा कि जुल्म की लाठी से तुम हमको डरा सकते नहीं, जुल्म की लाठी से तुम हमको डरा सकते नहीं, आंसुओं के गैस से सच को छुपा सकते नहीं। कल गिराए थे जो तंबू आज फिर वो लग गए, कल गिराए थे जो तंबू आज वो फिर लग गए। तुम हमारे हौसलों को तो गिरा सकते नहीं, बेचते हो तुम जो पर्चे या मुकद्दर अपनों का, बेचते हो जो तुम पर्चे या मुकद्दर अपनों का, पानी की बौछार से ज्वाला को बुझा सकते नहीं, पानी की बौछार से ज्वाला को बुझा सकते नहीं। तख्त तुम्हारा है तानाशाही का जो बदलेगा, तख्त तुम्हारा है तानाशाही का जो बदलेगा, तुम हमेशा के लिए अपनी कुर्सी बचा सकते नहीं। जीत अपनी ही यहाँ होगी समझ लो ए हुक्मरा, जीत अपनी ही यहाँ होगी समझ लो हुक्मरा, हक़ की आवाज़ को तुम दबा सकते नहीं। तख्त तुम्हारा है तानाशाही का जो बदलेगा, तुम हमेशा के लिए कुर्सी बचा सकते नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग भारत के संविधान को आज भी मानते हैं, इसलिए ये धरना शांतिपूर्वक अभी तक चल रहा है। यहाँ पर जितने लोग आए हैं वो भारत के किसान के 50-60% बेटे होंगे, 60% बेटे किसान के ही होंगे। लेकिन अगर ये बर्बरता इसी तरह चाली रहेगी तो हम लोग हाथों में चूड़ियाँ पहन के नहीं रखे हैं। अब यह हिंसा पूर्वक है, फिर भरत सिंह का रुख अपनाएंगे, गोली मारेंगे या मार खा के मर जाएंगे। प्रदर्शन को शांतिपूर्वक ही रखिए, अभी ऐसे बयान ना दिया। नहीं, शांतिपूर्वक तो चल रहा है। अगला आदमी भी तो आके उनको बात करने में क्या प्रॉब्लम है? वो बात करने में आज से पहले भी सरकारें रही हैं, आके बात की है। आके बात करने में पब्लिक से ये आपको आतंकवादी, माओवादी और टेररिस्ट नजर आते हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर हर जगह सालों साल घटना घटते रहती है, वो लोग आतंकवादी नहीं नजर आ रहे हैं। ये बच्चे और हम लोग आतंकवादी नजर आ रहे हैं। इस बात को सरकार को समझना चाहिए। बात करने में क्या दिक्कत है? ये लोग मारने लगेंगे। सही बात है, बात तो करनी भी चाहिए, बात नहीं कर रहे हैं इसीलिए लगातार। पढ़े लिखे इंसान नहीं है, चाय बेचकर वोट लाकर जीते हुए हैं, तो कोई ऐसा तो धरती पे होगा आप में एसपीडीएम जो यहाँ जनसंख्या से बात कर सके कि सारे लोग आपके जितने पार्टी के लोग हैं सब मूर्ख के मूर्ख है, और आप चुनाव पे जीते जा रहे हैं और दावा करते हैं कि यूपी का चुनाव लगातार हम 4थी बार जीतेंगे। आज जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह, 2 केंद्रीय मंत्री नहीं है, 2 केंद्रीय पढ़े लिखे कोई तो होंगे एसपीडीएम सरकार। एक भी बंदा पढ़ा लिखा नहीं है भाई। किसी के पास अगर 12 की डिग्री हो ना, अगर वो सिंपलीफाई बोर्ड मार्क्स अगर बना दे तो मैं उसे मान लूंगा कि हाँ वो है। उसे एक अक्षर से भेंट नहीं है बस। ये लोग कोई एमपी हो, इनके बीजेपी के पार्टी के सीएम हो, एमपी हो, विधायक हो, मंत्री हो, कोई भी पढ़े लिखे नहीं है। ये बस ये स्टूडेंट लोगों पे दबाव बना रहे हैं। कैसे भी पहले नौकरी लेके गए, अब स्टूडेंट पे दबाव बना रहे हैं। कर क्या रहे हैं? ये देश के लिए कुछ कर रहे हैं? काम नहीं कर रहे हैं भाई, ये तानाशाही कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम करते हैं सिर्फ ये, इनके पास हिंदू मुस्लिम करने के अलावा और कुछ नहीं है। मोदी का चाहिए, सीधा मोदी का चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का हम लोग को इस्तीफा नहीं चाहिए, मोदी का चाहिए। और मुस्लिम आप बात करो ना कि हाँ एक चीज बताइए हमको कि इस चीज पे बिल पास करना है या इस चीज पे काम करना है, ये कभी नहीं करेंगे। ये इलेक्शन आएगा और उसमें कहेंगे हिंदू और मुसलमान, और दोनों आपस में लड़ेंगे और ये जीत जाएंगे। करते क्या है ये? आने वाले दिन में ना ये इलेक्शन को भी खत्म कर देंगे। ये राजतंत्र बनाने के चक्कर में है, ये यही रखेंगे।
ये लोगों को सिर्फ आपस में भिड़वा रहे हैं। देखिए जिस जगह सबसे ज़्यादा हिंदू की संख्या है तमिलनाडु, वहाँ से बंदा विजय जीता। क्यों? क्योंकि वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ अनपढ़ लोग हैं, यहाँ भक्तों से भरी हुई है पूरी दिल्ली, पूरी इंडिया भरी हुई है। बस इन्हें है कि लड़वाना है और अलग करना है और हमें जीतना है। लेकिन इस बार नहीं चलेगा, इस बार नहीं चलेगा बिल्कुल। आज जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह 2 केंद्रीय मंत्री है, कहा कि रिपोर्ट आई सोनम वांगचुक से मिलने गए मेदांता अस्पताल में। तो ये लगता है कि आपको सरकार बातचीत आगे बढ़ाए। बात बताओ, इनमें बीजेपी के एक भी नेता हो या मंत्री हो, किसी की अगर औकात हो तो सोनम वांगचुक से बात कर, फेस टू फेस बात कर ले। उतना पढ़ा लिखा बंदा इनके पूरी पार्टी में नहीं होगी, उतना एजुकेटेड बंदा इनकी पूरी पार्टी में नहीं होगा। दो लोग आज 2 केंद्रीय मंत्री बात करने गए हैं, तो क्या गंवार से भरे हुए हैं, झुकेंगे? कुछ मांग चाय वाला था, चाय वाले के पास उसके पास कोई एजुकेशन। अच्छा ये बताइए, हम लोग उसके पास कोई एजुकेशन नहीं थी तो उसे प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। क्या आपने ये चीज सोची गई थी? कोलकाता में जो सीन हुआ था डॉक्टर के साथ, उसके साथ कुछ हुआ, 5 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, मोदी कुछ कर रहा है। आज जब मणिपुर पेपर लीक जब हुए हैं तो मोदी आप बोल रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। एक मिनट, कहावत ऐसी कही गई है, कहावत ऐसी कही गई है, मोदी क्या है, जब डरता है तो पुलिस को आगे करता है। मैं तो पब्लिक के सामने आए ना, गाली नहीं दे रहे, गाली नहीं दे रहे, गाली दे रहे। पब्लिक का गुस्सा है। नरेंद्र मोदी जो है वो रैपिस्ट के खिलाफ नहीं है, नरेंद्र मोदी हम जेंजियों की शिक्षा के खिलाफ है। नरेंद्र मोदी कभी भी जितने भी रैपिस्ट है उन सबको बढ़ावा दे रहा है। नरेंद्र मोदी ने हम जेंजियों को बढ़ावा नहीं दिया है। जो कि क्या बच्ची तो बेवजह मारा, क्या वो तो अपने इंसाफ के लिए आए थे ना। नरेंद्र मोदी, आपको लगता है कि हम लोग गलत कर रहे हैं? पेपर लीक होना, हमने भी सीबीएसई से, आपको हम एक छोटा सा एग्जांपल मोदी जी से पूछे सीबीएसई की फुल फॉर्म उन्हें पता है? जो यहाँ पे जितने भी यूट्यूबर्स आके, जितने भी एपीबी न्यूज जो आके लोगों से पूछ रहे कि सीबीएसई से जो पूछ रही है कि सीबीएसई की फुल फॉर्म बताइए, क्या मोदी जी से पूछेंगे कि चाय वाले बनने से पहले उन्होंने कोई एजुकेशन ली थी? आज जब पेपर लीक हुआ है तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने की बजाय वो इलेक्शन लीक नहीं होते। ये मुद्दा है, आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लो, हम जेएनयू की जीत होगी। मोदी का इस्तीफा हमारा चाहते हैं, अब हमें मोदी का इस्तीफा चाहिए। हमारा ये पीसफुल प्रोटेस्ट होने के बाद एक प्रोटेस्ट और होगा जिसमें हम जेएनयू की जीत होगी। जीत भी होगी। से पहले मोदी ने इस्तीफा नहीं दिया, हम लोग अपने तरीके से इस्तीफा लेंगे। आपको लग रहा है कि हम यहाँ पे आके बस टाइम पास करें? मोदी जी को लग रहा है यहाँ पे आके हम टाइम पास करें? किसी भी धर्मेंद्र प्रधान ने आके किसी भी उनसे पूछा? सोनम सर ने हमारे लिए कितना कुछ किया है, 19-20 दिन से वो 1 महीने से भूख हड़ताल में, किसी ने भी आगे सोनम सर से अब तो आपका मुद्दा बहुत पूरे देश भर में गूंज रहा है और सरकार को आपको लगता है कि अब हिसाब से सोचना पड़ रहा है। आज जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि 2 केंद्रीय मंत्री मिलने गए, इसका मतलब जो सरकार एक बार को सुनने को राजी नहीं थी, उसके 2 केंद्रीय मंत्री जाते हैं, इसका मतलब तैयार नहीं। इसका मतलब ये, हाँ वो मैं बात करूँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो लोग सोनम वांगचुक जी को मनाएंगे कि आप धरना को रोकें, और वो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने के लिए बात करने के लिए नहीं गए हैं। उन लोग का हमेशा से रवैया यही रहा है। एक मिनट, मोदी जी के लिए हम ये नहीं कहते कि वो गलत करे, उन्होंने अच्छे काम भी करे, पर आपको ये चीजें नहीं लगती? आपको ये चीजें नहीं लगती कि मोदी ने हमारे साथ कितना किया, कितनी लड़कियों के साथ रहे? हमारा मेन मुद्दा ये है जो हम 20-21 दिन से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सोनम वांगचुक जी भूखे प्यासे हम लोगों के लिए खड़े हैं। सोनम वांगचुक जी का इस भूख हड़ताल का हम लोग विरोध नहीं होने देंगे। हम लोग मोदी से इस्तीफा लेंगे। सोनम वांगचुक के हर एक कुछ निवाले की कसम है। हम सब बच्चों को, हम सब अपना प्रोटेस्ट पीसफुल कंप्लीट करेंगे और हम लोग जीत के दिखाएंगे। जब पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। आप कहाँ से आए? मैं दिल्ली से हूँ।
आज ही आए हैं? आज ही आया हूँ। तो अभी आपको क्या माहौल लग रहा है, स्थिति? जैसे मैं इनसे विचार कर रहा था कि सरकार के 2 केंद्रीय मंत्री पहुंचे सोनम वांगचुक से बातचीत करने, तो ये इनके विचार थे और बाकी लोग भी कह रहे हैं कि वो अनशन खत्म कराने की कोशिश होगी, बातचीत नहीं सुनने वाले हैं। सरकार झुकी है क्योंकि इतना जोश भरा आंदोलन हुआ, लोग जुड़े, तो सोचने पर मजबूर हुए। अभी तो लोग जुड़े कहाँ हैं, अभी लोग आ रहे हैं और इन्होंने मजबूर किया, लाठी चार्ज की, इन्होंने एक मुद्दा तैयार किया, किसी का अपना घर छोड़ने का दिल नहीं कर रहा था। हमने भी वीडियो देखी, हम भी एक रोजगार करते हैं भाई, डेली कमाते हैं, ठीक है। हम भी आज की दिहाड़ी में 4000 सेल थी, वो भी मैं तोड़ के आया हूँ। किसके चक्कर में? बच्चों के चक्कर में। बच्चे सबके साझे होते हैं, जब कोई माने तो। हमने अपने बच्चे माने, हम आज आए हैं, इन लोगों के चक्कर में खड़े हैं हम, बच्चों के चक्कर में। तो भाई जो मर्जी, गुंडागर्दी बिल्कुल चलेगी, गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं, ये गुंडागर्दी हुई है। डंडा भी तक मतलब जो है गलत, डंडा भी मतलब जो है लगाया गया है, कपड़े तो फाड़े जो हैं, डंडा भी लगाया गया है। बेटी बचा, बेटी पढ़ाओ, बेटी मार रही तो रेप हो रहा है, इसीलिए मार रही बेटी लोगों को मारना नहीं चाहिए। इसका लफ्ज क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो कहाँ है आज फिर? इस पे तंज भी कैसा गया कि वो तो चेतावनी दे रहे थे कि बेटी गलत बात है, लड़की लोगों के ऊपर हाथ उठाना गलत है। ये चीज़ बिल्कुल गलत है। यूँ कि देखो, उनने जब आने से पहले जब आया सत्ते में सीट पे, तो उसने क्या कहा? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो बेटी बचने देगी तब तो बेटी बचेगी। तो वही खुद ही वही चीज़ कर रही यार, तो ये चीज़ गलत है। करके एक काम बुरा कर दो निंदिया वाला, तो साथ साथ किए कराए पानी गिर जाता है। बिल्कुल। और मेरा एक आपसे सवाल ये भी है, जो मैं बात कर रहा था, कुछ नहीं किया, जब से देश में आया तब से क्रेडिट लिया है। 35 साल पहले मोफलर और टोपी उनको मिला था न्यूजीलैंड में, तो उससे अच्छा कांग्रेस का सरकार है ना। 60 साल में इतना गरीबी स्थिति में भी आप न्यूजीलैंड चले जाते थे, आज हम लोग न्यूजीलैंड नहीं जा पा रहे हैं। वैसा स्थिति लाइए कि हम लोग भी फ्री में चले जाएं। जिसको जाना था वो चला गया, फिर हिंदू मुस्लिम क्या, जितना यहाँ जनसंख्या जुटी हुई है सब बराबर का योगदान दे रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं, सारे लोग अपना योगदान खाना से लेकर पीना से लेकर सारा लोग दे रहे हैं। इस बार 29 के चुनाव में क्या आज भी नहीं चलेगा कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग है, सिख ईसाई सब भाई हैं, हम लोग भाई बहन। के हाथ में क्या है? ये फ्री लीगल एड ग्रुप फॉर सोसिता रजिस्टर्ड 1981, ये हमेशा से ही काम करता हुआ है। हमने जो 20 तारीख को जो पुलिस वालों ने जो हमारे यंगस्टर के अगेंस्ट में जो ब्रूटैलिटी की है, मैस लेवल पे जो ब्रूटैलिटी की है, आपने देखा होगा कि कैसे महिलाओं को कैसे थप्पड़ मारे गए हैं। डीसीपी रैंक के जो पुलिस ऑफिसर हैं, अब आप ये देखें कैसे महिलाओं को थप्पड़ मार रहे थे वो। और आपने एक मीना नाम का एक एसआई देखा होगा, किस तरीके से एक महिला के प्राइवेट पार्ट पर वो डंडा मार के वो दोनों हंस रहे थे। और वो जो सिविल ड्रेस में जो डागर नाम का जो पुलिस वाला था, वो वहाँ पर सिविल ड्रेस में वहाँ पे बच्चों को मार रहा था। तो इसके अगेंस्ट में हम सबसे पहले नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एंड दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन एंड नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। अब आप ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर माइनर बच्चे भी थे, माइनर बच्चों के साथ भी हमला किया गया और वुमेन के अगेंस्ट भी अब यहाँ पर ब्रूटैलिटी की गई। तो आप ये देखें कि जब आप इतने यहाँ पर जंतर मंतर पे इतने प्रोटेस्ट होते हैं, यहाँ पर इस तरह के नारे लगते हैं, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट के लोग इतने एक्सट्रीमिस्ट के नारे लगाते हैं कि यहाँ पर मुल्ले काटे जाएंगे, राम राज फिर लाएंगे। आप ये देखें, कभी उन्होंने पुलिस वालों उन पर डंडे बरसाए नहीं। लेकिन आज ये अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, स्टूडेंट सारे पढ़े लिखे बच्चे आज अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, तो आज इन पर डंडे बरसा रहे हो आप। आज इनको बता रहे हो कि पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है। ये देश को हो क्या गया है? अब आप ये देखें कि भारत में अनशन करने का और प्रोटेस्ट करने का हमारा मौलिक अधिकार है। बताइए थोड़ा और मौलिक अधिकार है। अब आप ये मौलिक अधिकार को हमारा इस तरीके से उल्लंघन कर रहे हैं कि आर्टिकल 19 को उनको बिल्कुल नल वॉइड कर दिया। जब भारत में जुडिशरी को भी मैं इस बारे में कहूँगा कि जिस तरीके से आज सीजीआई का आज बयान आपने देखा होगा कि सीजीआई ने बोला कि मैं वो वीडियो देखने के लिए मेरे पास अभी टाइम नहीं है। आप उनको ये देखना होगा कि जो ये प्रोटेस्ट खड़ा हुआ है ना, सरकार का तो रोल है ही इसमें, लेकिन सबसे बड़ा रोल इसमें हमारे भारत के सीजीआई का भी है, क्योंकि उन्होंने भारत के युवाओं को कॉकरोच बोला, पैरासाइट बोला, जो कि हमारे लिए बड़ा ही शर्मनाक है और हम बड़ा उस पर शेम फील करते हैं। जो डीसीपी संदीप लांबा, उसने बहुत गलत करा बच्चों की गैल, जिस तरीके से लड़की में थप्पड़ मारा। मेरा नाम एडवोकेट संदीप गोस्वामी है। मैं संदीप लांबा को खुली चुनौती देता हूं कि उसकी उम्र 45 साल है, मेरी उम्र 27 साल है, कि मेरे एक उंगली टच करके दिखा दे, उसकी वर्दी उतरवा दूंगा कोर्ट में। और कोर्ट में उसका मुकदमा डाला हाई कोर्ट में, अगले मंगलवार को सुनवाई है। और जब मानूं कि अपनी बेबी को और अपनी लड़की को खुले में थप्पड़ मार दे, तो उसकी बीबी उसको घर में घुसन दे। क्या बात है? और मैं इन बच्चों के साथ हूँ, कंधे से कंधे लगा के। आप कुछ कह रहे थे?
मेन स्ट्रीम मीडिया का मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रोल है। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है बिल्कुल भी अपना सही से काम नहीं कर रही है। अगर ये अकाउंटेबिलिटी अगर मेन स्ट्रीम मीडिया अपने तरीके से करती है तो रियल में कोई भी पार्टी हो, मैं किसी भी पार्टी के लिए बात नहीं करूँगा, कोई भी पार्टी को 2 मिनट में नंगा किया जा सकता है कि वो क्या काम कर रही है और कैसे काम कर रही है। लेकिन यहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत ही गलत काम कर रही है। एक तो ये सब प्राइवेट मीडिया में चली गई है, जब सब कुछ खरीदा हुआ है मीडिया, और जो थोड़ी बहुत आप जैसे लोग हैं जो मीडिया जो ठीक से रियल दिखाती हैं, वहाँ तक पूरी आवाज़ जाती नहीं है, क्योंकि जो हर कोई जो है अपना मेन स्ट्रीम मीडिया खोल के बैठा होता है और वो उसको घुमा फिरा के जो है दिखाते हैं, जिस तरह से कुछ भी क्लियरिटी पता नहीं चलता है। मुझे भी समझ नहीं आता है कि इसको किस तरीके से ठीक किया जाए। मुझे लगता है शायद एक ही तरीका है कि स्टॉप कर दो ये मेन स्ट्रीम मीडिया को देखना, स्टॉप कर दो। अगर ये नहीं किया तो डेफिनेटली हमारे को ये अंधकार में ही रखेंगे और हम कभी भी हमारे जो है हम ऊपर नहीं उठ पाएंगे। तो इसलिए मेरी सबसे प्रार्थना है कि मेन स्ट्रीम मीडिया को देखना सब बंद कर दो और इन जैसे लोगों को जो अपनी छोटी मीडिया चला रहे हैं इनको सपोर्ट करो। थैंक यू। बिल्कुल, तो आपने देखा कि लगातार लाठीचार्ज के बाद भी लोग लगातार बढ़ रहे हैं और जोश अभी कम नहीं और बढ़ ही रहा है और लगातार ये आंदोलन को और बड़ा करने की कोशिश की जा रही है। सरकार लगभग ज़रा सोच भी रही है और उन्हें सोचना भी पड़ेगा, जैसा कि मैंने जिक्र किया। लेकिन अब मेन स्ट्रीम मीडिया के खिलाफ भी एक गुस्सा है, आपने सुना उनको। कुल मिलाकर अब देखते हैं कि आंदोलन और कितना बड़ा होता है, इतना जोश आता है, सरकार और कितना सुनने वाली है इनकी बात को, क्योंकि केंद्रीय 2 मंत्री बात करने तो गए, अब इसका नतीजा क्या निकलेगा ये इस ज़मीन पर आके फिर से हम बात करेंगे। नमस्कार। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.